नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम फंडामेंटल बेसिक के रूप में स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, है ना, यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे। हम जानेंगे सर कि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, उसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सर वीडियो को शुरू करते हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर, और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से चला जाए। ओके, तो चलिए सर सीखते हैं कि स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, यानी वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सर देखिए वर्गमूल है क्या। तो जैसे कि हमने स्क्वायर ऑलरेडी आपको पढ़ाया है सर, तो जो संख्या जिस संख्या का मैंने स्क्वायर किया है ना, तो स्क्वायर नंबर जो भी आया उसका हम वर्गमूल निकालेंगे सर। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर का, हर नंबर का स्क्वायर रूट हम परफेक्टली नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ कुछ ऐसे नंबर हैं जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो उसमें से कौन ऐसे नंबर है उसके बारे में हम जान लेंगे पहले सर, है ना। कुछ नोटिस करने वाली बात है, उसको नोटिस कर लेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए कुछ कुछ ऐसे नंबर है सर जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकाला जाता है, और कुछ ऐसे हैं जिसको हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो कौन ऐसे नंबर हैं, देखिए हम कह रहे हैं सर कि अगर कोई भी संख्या हो, उसका इकाई अंक दो, इकाई अंक के बारे में बोल रहे हैं सर कि कोई भी संख्या दिया हुआ है ना, उसका इकाई अंक अगर अगर उसका इकाई अंक अगर 2 है, या तो 3 है, या तो 7 है, या तो 8 है। ध्यान से सुनिए सर कि कोई भी संख्या दिया हुआ है, उसका इकाई अंक अगर 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, इनमें से कोई नंबर है सर, तो उसका हम स्क्वायर रूट वर्गमूल नहीं निकाल सकते। याद हो गया, इसको नोट कर लीजिए सर कॉपी में पहले आप, है ना। तो आपके मन में होगा सर कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलिए सर अब उसको भी बताते हैं हम आपको, है ना, कि किसका किसका वर्गमूल पूरा निकलेगा। तो सर जैसे ही आप देख रहे हैं कि ये संख्या 2 है, 2 रहेगा यूनिट डिजिट में, तो उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। तो बाकी संख्या क्या बचा सर, बाकी संख्या आपको बच गया 1, फिर बच गया आपको 4, है ना सर, फिर बच गया आपको 5, फिर बच गया 6, फिर बच गया आपको 9। यानी ये संख्या आपको यूनिट डिजिट में कहीं भी दिखाई दे, यानी उसका पूरा पूरा हम वर्गमूल निकाल पाएंगे। ठीक है ना सर। चलिए ये दो बात आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी संख्या है वर्गमूल संख्या, उसमें 2, 3, 7, 8 रहेगा, तो हम इकाई अंक में, तो उसका हम वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकालेंगे। ठीक है, लेकिन क्या इसको सीखेंगे, नहीं सीखेंगे सर, है ना। और भी वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें हम आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का वर्गमूल निकालना सिखाएंगे, जैसे √5 हो गया, √7 हो गया, √15 हो गया, √21 हो गया, है ना। तो ये सब सारे जो संख्याएं हैं उसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ओके, लेकिन आज हम लोग सीखेंगे सर फाइनली कि जिसका हम वर्गमूल पूरा पूरा निकाल सकते हैं, उस संख्या का हम वर्गमूल कैसे निकालें। ओके, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा सर ये बात कि अगर आपको दिखाई दे कि अगर इकाई अंक में संख्या 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो उसका हम वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, और जैसे ही इकाई अंक में देखेंगे सर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, तो कहीं ना कहीं इसका पूरा पूरा हम वर्गमूल निकाल पाएंगे। ठीक है, ये दो बात आपको समझ में आ गया। चलिए और भी नोटिस करने वाली बात है सर, थोड़ा थोड़ा उसको भी हम आपको दिखा देते हैं, है ना। ये चीज़ समझने से फ़ायदा होगा सर कि आप जल्दी से सीख जाएंगे, है ना, कहीं भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि सर आप ये कहाँ से लाए, है ना। देखिए अब क्या करना है सर कि मैंने कहा कि 1, 4, 5 और 6 और 9 ऐसी संख्या हैं जिसका इकाई अंक अगर रहेगा तो हम उसको पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो सर इसको दो भाग में हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। यानी हम उसको बोलेंगे सर कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी पूर्ण वर्ग संख्या, हिंदी में बोलेंगे तो पूर्ण वर्ग, पूर्ण, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या। समझ रहे हैं सर, पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या में क्या करना है सर, इकाई अंक देखेंगे, है ना। यानी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक अगर दो भाग में इसको डिवाइड कर देते हैं सर, है ना, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का इकाई अंक के बारे में देखेंगे। तो इसमें बोला कि सर कि अगर 1 होगा, है ना, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और 9 हो सकता है ना सर। तो अगर हम ये देखें सर
कि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक अगर एक आ रहा है तो जब हम उसका वर्गमूल निकालेंगे, है ना, वर्गमूल, तो जब वर्गमूल निकालेंगे सर तो वर्गमूल संख्या में, यानी वर्गमूल संख्या लिख देते हैं सर, है ना, वर्गमूल संख्या में इकाई अंक क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे सर, है ना। यानी अगर हम इकाई अंक देख रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या का, तो जब इकाई अंक एक रहेगा तो हम वर्गमूल संख्या निकालेंगे तो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिए सर। तो जब एक रहेगा, इसको थोड़ा देखिए और भी हम क्लियर लिख देते हैं सर, ताकि आपको एग्जाम्पल दे करके समझाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। देखिए यहाँ एक लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा कितना सर, 4, है ना, 1 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और ये 9 हो गया, है ना। तो अगर इकाई अंक में एक रहेगा सर तो ध्यान दीजिएगा, जब वर्गमूल निकालिएगा तो उसका इकाई अंक 1 होगा या तो 9 होगा। जब इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या में 4 होगा सर तो जब उसका वर्गमूल निकालिएगा तो उसका इकाई अंक 2 होगा, नहीं तो फिर 8 होगा, है ना सर। जब इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या में 5 होगा सर तो जब वर्गमूल निकालिएगा तो उसका इकाई अंक 5 ही होगा, चेंजिंग नहीं होगा। उसी तरह से सर 6 का जब जब इकाई अंक किसी संख्या रहेगा पूर्ण वर्ग संख्या, उसमें इकाई अंक अगर 6 रहेगा तो जब वर्गमूल निकालिएगा सर, वर्गमूल निकालिएगा तो उसका इकाई अंक जो होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा, समझ पा रहे हैं सर। और यदि इकाई अंक 9 रहेगा, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या में यदि इकाई अंक 9 रहेगा तो जब वर्गमूल निकालिएगा सर तो या तो इकाई अंक 3 आएगा या तो 7 आएगा। सर अगर आप ये चीज़ समझ गए तो बिल्कुल आप स्क्वायर निकालने में 2 से 3 सेकंड लगाए, स्क्वायर रूट निकालने में 2 से 3 सेकंड आप लगाएंगे, इससे बेसी नहीं लगेगा सर। ओके, चलिए तो सर शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ से जो हमारा पॉइंट शुरू होगा सर वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बात आपको समझ में आ गया सर? ध्यान से फिर से मैं बोल देता हूँ ताकि आप समझ जाएं। यदि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक 1 रहेगा सर तो वर्गमूल निकालने पर इकाई अंक 1 होगा, नहीं तो 9 होगा। यदि पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक अगर 4 होगा सर तो जब वर्गमूल निकालिएगा तो उसका इकाई अंक 2 होगा, नहीं तो 8 होगा। एक एग्जाम्पल देके आपको सेट कर देते हैं सर। देखिए जैसे इकाई अंक मैंने बोला कि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें इकाई अंक 1 होना चाहिए। आप बताइए सर कि मान लेते हैं सर, देखिए 361 ले लेते हैं। अब बताइए 361 एक ऐसा संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालिएगा सर। तो बताइए इसका वर्गमूल क्या होता है, 361 का वर्गमूल कितना होता है सर, बताइए 19 होता है कि नहीं सर। तो बताइए इसका इकाई अंक कितना आया, 9 आया, यानी इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या में 1 था तो इकाई अंक कितना आया इसका, 9 आया। अभी और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं सर, जैसे 441 ले लेते हैं, 441। तो बताइए सर 441 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा, 21 होगा ना सर। 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। और हम तो ये कहते हैं सर कि 1 से लेकर के 25 तक का आप क्या निकाल लीजिए सर, स्क्वायर आप याद कर लीजिए, एकदम स्क्वायर। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सर स्क्वायर, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए स्क्वायर का, है ना। देखिए 1 से लेकर आप 25 तक के अगर आप वर्ग याद रखते हैं सर, स्क्वायर याद रखते हैं, तो आपको वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए सर कि आपको आज एकदम पक्का ये वीडियो देखने तक के आपको 1 से लेकर 25 तक के वर्ग स्क्वायर याद करना है। ओके, देखिए सर तो ये बात समझ में आ गया कि यदि किसी संख्या का यानी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 रहेगा सर, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, लेकिन सर देखिए यूनिट डिजिट में क्या हुआ, इकाई अंक में वर्गमूल संख्या में चेंज हो गया, एगो में 9 आया, एगो में 1 आया ना सर। तो इसीलिए मैंने लिखा कि यदि इकाई अंक 1 होगा तो उसका जब वर्गमूल निकालिएगा सर तो 1 होगा, नहीं तो फिर 9 होगा इकाई अंक में। ओके, अब चलिए उसी तरह से और भी समझ लेते हैं सर, और भी एक आध एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे अगले वाला पॉइंट भी समझ लेते हैं। एक समझ लेंगे सर, बाद में हम एग्जाम्पल अब सीखेंगे, है ना। देखिए दूसरा में क्या है सर कि 4 है ना, यानी इकाई अंक 4 होना चाहिए। जब पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई अंक 4 होगा तो उसका जब वर्गमूल निकालिएगा सर तो या तो 2 होगा सर या 8 होगा, ठीक है। तो जैसे में मान लेते हैं सर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं हम, जैसे कि 324 ले लेते हैं, है ना सर। तो बताइए सर 324 क्या है सर, बताइए एक स्क्वायर नंबर है ना, जिसका पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हम इसको वर्गमूल निकालेंगे तो बताइए इकाई अंक कितना है इसका, 4। अब जैसे ही इसका वर्गमूल निकालिएगा सर तो कितना, ये कितना का वर्गमूल है, 18 का, है ना, यानी कि 18 हो जाएगा। 324 का वर्गमूल क्या होता है, 18। अब बताइए इसका इकाई अंक कितना आया, 8 आया ना सर, है ना। उसी तरह से और भी संख्या आप देख सकते हैं सर, जैसे मान लेते हैं सर 144 ले लीजिए आप। 144 क्या है सर, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, है ना।
तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। अब बताइए सर, इसमें भी इकाई अंक 4 था, इसमें भी इकाई अंक 4 है, यानी इससे पता चल रहा है कि इकाई अंक अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या का 4 हो तो या तो वर्गमूल निकालने के बाद 8 आएगा लास्ट इकाई अंक, नहीं तो फिर 2 आएगा। समझ रहे हैं, इसीलिए मैं लिख दिया कि इकाई अंक में या तो 2 आएगा या तो फिर 8 आएगा वर्गमूल निकालने के बाद। ठीक है, चलिए अब बारी बारी से ये चीज़ समझाते नहीं रहेंगे सर, आप खुद से ये समझदार हैं, आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, अब देखिए, अब एग्जाम्पल लेकर के सीखेंगे सर हम लोग, है ना, 2-3 एग्जाम्पल सीखेंगे, एकदम 100% आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, देखिए सर, अब क्या है, यहाँ तक सीखने के बाद अब एग्जाम्पल लेते हैं सर और सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं सर, अभी मैंने लिया था 361 का क्या निकालना है सर बताइए, 361 का वर्गमूल निकालना है। अब देखिए यहाँ से नया चालू होगा सर कंडीशन, अभी तक इसने जितना भी देखें इसका सहारा आपको तब तक लेना है सर, कब लेना है, जब आप नया नया हैं और 10 20 30 एग्जाम्पल आप बना लेंगे सर, तो ये चीज़ आपको माइंड में सेट हो जाएगा कि 1 रहेगा तो 1 या 9 होगा, 4 रहेगा तो 2 या 8 होगा, 5 रहेगा तो 5 हो जाएगा, 6 रहेगा तो 4 या 6 होगा, 9 रहेगा तो 3 या 7 आएगा। ठीक है, अब बताइए सर क्या करना है, यहाँ के कंडीशन आप समझिए, है ना, इतना ये चीज़ आपको समझ में आ गया सर, तब यहाँ का कंडीशन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या करना है सर, आसान एकदम सिंपल तरीक़ों से ये सोचना है कि इसको जोड़ा लगाना है। पहली अवस्था में क्या करेंगे सर, ध्यान से सुन रहे हैं ना, पहली अवस्था में जोड़ा लगाना है, तो जोड़ा कभी भी लगेगा तो क्या गो से 2 गो से लगेगा, है ना, तो एक बार में हर हाल में हम पीछे से जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, तो देखेंगे जोड़ा लगाने के बाद कि अच्छा इकाई अंक 1 है, तो इसका मतलब है कि हमको इकाई अंक में 1 आएगा वर्गमूल में, नहीं तो फिर 9 आएगा, ऐसे इंडिकेट कर देंगे सर, है ना, ये सिखा रहे हैं सर, बाद में आप लिखिएगा नहीं इसको, है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार, अभी मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ कि इसका इकाई अंक 1 दिया है, इसका मतलब वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें इकाई अंक 1 होगा, नहीं तो 9 होगा, है ना, यहाँ तक समझ में आई बात। अब क्या करना है सर कि देखिए ये जो लास्ट संख्या बचा, यानी जोड़ा लगाने के बाद जो भी संख्या बचेगा उसमें ये सोचना है कि ये संख्या जो है वो कौन से स्क्वायर नंबर के बराबर है, यानी कहें या तो बराबर आ जाए नहीं तो इससे कम आएगा, ज़्यादा नहीं लगाना है सर। जैसे हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर 4, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ज़्यादा हो गया ना सर, तो वो नहीं लगाएंगे, इसका मतलब है कि 1 के स्क्वायर लगने वाला है तो यहाँ 1 लिख देंगे। समझ रहे हैं बात को। अब सर 1 तो हमारा फाइनल हो गया, लेकिन इसमें से एक हमको कंफर्म करना है कि ये वाला संख्या यहाँ जो संख्या आने वाला है वो 1 आएगा या तो 9 आएगा। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि यहाँ 1 लिखेंगे कि 9 लिखेंगे, है ना, हमको तो पता नहीं है कि 1 लिखेंगे कि 9 लिखेंगे, तो हम एक रूल यहाँ पर दे रहे हैं सर जिसके सहारे आप ये जान जाएंगे कि पहले 1 लिखाएगा या तो 9 लिखाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं सर, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। ओके, पहले क्या करना है, जोड़ा लगाना है, देखना है कि इकाई अंक क्या है, 1 है, इसका मतलब जब वर्गमूल निकालेंगे तो 1 होगा या 9 होगा। अब दूसरा अवस्था में जो बच गया संख्या उसको चेक करना है कि ये कौन से स्क्वायर नंबर के बराबर है। जैसे हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा सर, ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने कहा कि या तो कम होना चाहिए या तो बराबर लगना चाहिए। तो सर बताइए कि जैसे ही हम देखें कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 का स्क्वायर किए तो 4 हो गया, तो ज़्यादा हो गया, तो हम 1 लगाएंगे, या तो कम लगाएंगे या तो बराबर लगाएंगे, तो 1 लगा दिए। अब आया कंडीशन कि 1 लिखाएगा यहाँ या फिर ये 9 लिखाएगा यहाँ। ठीक है, तो क्या करना है सर, जो भी हम यहाँ संख्या लिखे हैं इसको 1 इंक्रीज़ करेंगे, 1 इंक्रीज़ करके क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1 इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा 2, 2 में इसी से गुना करेंगे सर तो 2 आएगा। ये समझा रहे हैं सर, लिखना नहीं है आपको, ये मन में सोचना है। तो बताइए सर 1 इंक्रीज़ किए तो 2 हुआ, और 2 से जब इसमें गुना कर दिए 1 से तो ये 2 रह गया। अब ये जो गुना का जो भी गुना का मान आया है, अब इससे कंपेयर करना है सर, ध्यान दीजिए, गुना का जो भी मान आया उससे कंपेयर करना है। यदि गुना करने पर, ध्यान से सुनिए यही मेन पॉइंट है सर, यदि गुना करने के बाद संख्या दिए हुए संख्या से बड़ा आता है, ध्यान से सुनिए सर, यदि ये संख्या, ये जो दिया हुआ संख्या पहले 361 है उसमें 3 है, तो जो गुना करने के बाद जो संख्या आया है सर, है ना, उससे यदि ये संख्या बड़ा हो जाता है तो हम बड़ा वाला वैल्यू लिखेंगे, और यदि छोटा हो जाता है तो छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे। समझ रहे हैं ना बात को। अब बताइए सर 3 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो आप नेसेसरी कहिएगा सर 3 बड़ा है, यानी गुना करने के बाद जो संख्या आया उससे अपना पहले वाला जो संख्या है वो बड़ा है, इसका मतलब यहाँ बड़ा वाला संख्या होगा, यानी कि 9 होगा। समझ पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं सर, देखिए घबराना नहीं है सर, एकदम बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। अभी और एग्जांपल देते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं सर कोई संख्या और ले लेते हैं, एक ही संख्या से नहीं बारी बारी संख्या से चेक करेंगे। जैसे अभी हमने 324 लिया था,
लिया था ना सर। देखिए 324 का वर्गमूल निकालना है। अब पहले क्या करेंगे, जोड़ा लगाएंगे। अब चेक करेंगे सर लास्ट डिजिट कितना है, 4 है। इसका मतलब है कि या तो इकाई अंक में 2 होगा, नहीं तो फिर 8 होगा। समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। अब लास्ट में बचा 3। 3 के किसके स्क्वायर के करीब है, तो 1 के स्क्वायर 1 होता है ना सर। और जैसे ही ये 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा हो गया तो 1 लगेगा। इसका मतलब है कि 1 होगा। और यहाँ पर जो संख्या आने वाला है वो 2 होगा या तो 8 होगा। तो कंपेरिजन करेंगे, इसका 1 इंक्रीज़ करेंगे, 1 इंक्रीज़ करेंगे तो 2 होगा। 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा सर तो बताइए कितना होगा, ये 2 ही रहेगा। अब मल्टीप्लाई किया गया संख्या जो है इसे कंपेयर करना है कि हमारा संख्या जो पहले का संख्या है वो मल्टीप्लाई किया गया संख्या से क्या है, बड़ा है या छोटा है। अगर ये संख्या बड़ा रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू लिखेंगे, छोटा रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे। समझ रहे हैं। तो 2 से ये संख्या ऑलरेडी बड़ा है सर, तो हम कितना संख्या लिखेंगे, बड़ा वाला संख्या लिखेंगे। अगर ये छोटा रहता तो छोटा वाला संख्या लिखते हैं। समझ रहे हैं ना बात को। चलिए और भी एग्जाम्पल लेते हैं सर। देखिए अब धीरे धीरे आपको माइंड में सेट हो रहा होगा, है ना। देखिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं सर। ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्जाम्पल से सीखेंगे, जितना चाहिए आपको उतना देंगे। जैसे मान लेते हैं सर 961 का वर्गमूल निकालना है। अब बताइए सर कि ये जो संख्या है इसमें क्या लगाएंगे, पहले जोड़ा लगा देंगे। तो जोड़ा लगा दिए इधर से। अब बताइए लास्ट इकाई अंक 1 है, इसका मतलब 1 होगा, नहीं तो फिर 9 होगा। ये माइंड में दौड़ गया कि इकाई अंक 1 होगा या 9 होगा। आप देखिए सर ये किसके करीब में है, ये सोचेंगे कि बताइए सर ये किसके करीब में है। ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि 3 का स्क्वायर लग जाएगा परफेक्ट, तो यानी 3 हो गया। अब यहाँ पर हमको पता नहीं है कि कौन सा संख्या आएगा, 1 आएगा या 9 आएगा। तो इसी को 1 इंक्रीज़ करेंगे, तो 1 इंक्रीज़ करेंगे सर तो कितना होगा, 4। 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा सर, 12। अब बताइए सर कि चेक करेंगे कि 9 से ये संख्या जो गुना करने के बाद बड़ा आया है या छोटा है ना, ये नहीं देखना है। तो बताइए सर हमारा संख्या छोटा है इसे, इसका मतलब यहाँ छोटा वाला वैल्यू लिखाएगा। अगर हमारा संख्या इससे बड़ा आता, मतलब ये वाला संख्या बड़ा रहता तो हम बड़ा लिखते, ये संख्या इससे छोटा पड़ गया तो हम छोटा लिखेंगे, यानी 31 हो गया हमारा आंसर, है ना सर। लग रहा है आसान है ना। अभी देखिए और भी बड़ा बड़ा संख्या लेते हैं सर, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सर, एकदम बहुत मस्ती से पढ़ेंगे। और ऐसे भी मस्ती का चीज़ है सर, मैथ जो है ना जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा मस्ती में आकर के उतना ज़्यादा आपको माइंड में सेट होता चला जाएगा। देखिए सर और भी एग्जांपल मैं लेता हूँ, अब बड़ा बड़ा एग्जांपल आपको सिखाता हूँ। जैसे मान लिया जाए सर कि आपके सामने 32 49 कोई संख्या दिया गया। अब कहा गया कि बताइए इसका वर्गमूल निकालिए। क्या करेंगे आप बताइए, पीछे से 2 जोड़ा लगाएंगे, पीछे से जोड़ा लगा दिए। अब जैसे ही जोड़ा लगाएंगे इकाई अंक देखेंगे, इसका इकाई अंक 9 है, इसका मतलब 9 है तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा, यही 2 संख्या ना कोई होगा सर इकाई अंक में। अब बचा कितना सर, 32, है ना। तो 32 के बारे में सोचेंगे किसके स्क्वायर के करीब है। तो बताइए सर 5 के स्क्वायर 25 होता है, 6 के स्क्वायर 36 होता है। तो क्या 6 लगाएंगे सर, नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि 6 का स्क्वायर सर बड़ा हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर हमको नहीं लेना है, यानी 5 का स्क्वायर हमको 25 होता है, इसका मतलब हम 5 का स्क्वायर ले सकते हैं। समझ में आई बात। तो चलिए हम 5 का स्क्वायर ले लेते हैं सर, यानी कहीं ना कहीं हम 5 ले लेंगे। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा पता नहीं है, तो इसी को क्या करेंगे, 1 बढ़ाएंगे। 5 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 6 होगा, 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सर, तो बताइए कितना होगा, 6 पचे 30 हो गया। अब बताइए जो मल्टीप्लाई संख्या है वो दिए गए पहले के संख्या से क्या है, कंपेरिजन करेंगे ना। तो बताइए पहले वाला संख्या अगर हमारा छोटा पड़ेगा तो छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे, अगर बड़ा पड़ेगा तो बड़ा वाला वैल्यू लिखेंगे। बताइए 30 से हमारा पहले का संख्या जो है वो बड़ा है कि छोटा है, तो बड़ा है। तो बड़ा है तो कौन सा संख्या लिखेंगे, बड़ा वाला, यानी 57, यानी 7 लिख देंगे, है ना। यानी 57 क्या हो गया सर, आपका आंसर हो गया। ठीक है। अभी और भी देखिए सर, मज़ा आने वाला है, एकदम बने रहिए हमारे साथ, एकदम लास्ट तक देखिए सर। वीडियो को बीच में अगर आप छोड़ करके जाते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप अधूरा ज्ञान ले लेते हैं सर, और जिससे आपको परेशानी होने लगता है। ठीक है। तो अधूरा नहीं, आप पूरा ज्ञान लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में भी कोई परेशानी ना हो। ओके। अब देखिए और भी लेते हैं सर। जैसे मान लेते हैं सर कि 30 25 कोई संख्या है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, है ना। और भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाऊंगा जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। बस सिंपली क्या करना है सर, इसको जोड़ा लगाना है। बताइए जोड़ा लगा दिए, 5 है, इसका मतलब है कि 5 है तो 5 ही रहेगा, यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि 5 ही रहेगा, है ना, इकाई अंक में। अब बात रहा यहाँ 30 का, तो ये 30 किसके करीब है सर, बताइए 30 किसके करीब है, 5 के करीब है ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 6 का स्क्वायर तो ले नहीं सकते, तो 5 का स्क्वायर लेंगे, यानी 5 हो गया। अब ये नेसेसरी है कि ये 5 ही आना है तो 5 लिख दीजिए, यानी 55 हो गया। समझ रहे हैं सर। तो चलिए और भी आगे बढ़ जाते हैं सर, है ना। हर चीज़ आपको दिखाएंगे। और एक चीज़ याद रखिए सर, एक कंडीशन और आएगा कि एक ऐसे कंडीशन आएगा जिसमें बराबर आ जाएगा कि बताइए कि अगर दोनों बराबर आ जाए तब क्या करेंगे, है ना। तो जब बराबर आ जाए सर तो हम बड़ा वाला वैल्यू लिखेंगे। जैसे अभी और देखिए एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, देखिए, है ना। और भी सीखेंगे सर, ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ से। जैसे मान लेते हैं बड़ा संख्या ले लेते हैं,
हम कोई भी संख्या, जैसे अभी 121 देख लेते हैं सर। एक चीज़ देख लेते हैं 121, इसमें बराबर आने वाला है। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं सर कि इसको क्या करेंगे, डबल करेंगे, है ना। तो डबल करने के बाद 1 है तो इसका मतलब 1 या 9 होगा, 1 या तो 9 होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गया। अब इसका 1 है सर, है ना। अब ध्यान दीजिए 1 है तो 1 करने के बाद क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि कौन सी संख्या आएगा। तो क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करेंगे तो 2 होगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 होगा ही, है ना। 2 हो गया। अब देखिए इससे क्या आ गया सर, हमारा पहले का संख्या जो है वो नया गुना करने के बाद का संख्या से क्या है, छोटा है, तो छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे, यानी 11 हो गया। समझ रहे हैं, बात आ रही समझ में ना। तो चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं सर, और भी बड़ा एग्जांपल, छोटा एग्जांपल, बड़ा एग्जांपल, जो भी मन करता है वो लीजिए सर, कोई परेशानी नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये टेबल आपको ध्यान में रखना है, ये आपको प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ आपको माइंड में सेट हो जाएगा सर, ठीक है। अभी देखिए और भी देखिए, जैसे मान लेते हैं सर कि आपके सामने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 0 4 और 4 9, ये एक संख्या दिया गया और कहा गया इसका वर्गमूल निकालिए, है ना। अब बताइए क्या करेंगे इसमें, मैंने क्या कहा कि लास्ट से जोड़ा लगाइए, तो लास्ट से जोड़ा लगा दिए, कितना हो गया सर, 4 9। ओके, अब क्या करना है सर आपको कि जब जोड़ा लगा दिए हैं तो इसमें इकाई अंक कितना है, 9, तो 9 है, इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट क्या होगा उसका, 3 होगा या 7 होगा, 3 होगा, नहीं तो 7 होगा, ये तो कन्फर्म हो गया। अब बात रहा इसका 204 का, तो अब हमने क्या कहा कि जो 204 के करीब कोई ऐसा स्क्वायर नंबर देखना है ना, कि किसका स्क्वायर 204 के करीब है। तो बताइए सर 204 के करीब किसका स्क्वायर है। मान लेते हैं कि 10 का स्क्वायर करते हैं तो 10 दहाँ के 100 होता है, 12 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है सर, 14 का स्क्वायर 196 होता है ना। इसी तरह से सोचना है आपको, माइंड में सोचते रहना है, ठीक ना। तो सर 14 का स्क्वायर 196 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 15 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि ये बड़ा हो गया। समझ रहे हैं ना सर, 15 हम नहीं ले सकते क्योंकि ये बड़ा वैल्यू आ गया। तो हम लेंगे कितना सर, तो आपके मन में आ गया कि सर 14 ले लीजिए, क्योंकि 14 का स्क्वायर 196 होता है। तो चलिए सर 14 ले लिए। अब यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा, 3 आएगा या 7 आएगा, पता तो नहीं है। तो पता करने के लिए क्या करेंगे, इसी में एक इंक्रीज करेंगे, तो एक इंक्रीज करेंगे तो हो जाएगा 15 होगा सर। और जैसे ही आप 15 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा सर, तो बताइए कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14 14 196 होता है सर, और फिर से 14 ऐड कर देंगे इसमें, है ना। 14 ऐड कर देंगे तो 6 4 10 के 0, 9 1 10, 1 11 हो जाएगा सर, 1 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी 210 हो गया। अब बताइए सर, जो मल्टीप्लाई करने के बाद संख्या 210 आया है और हमारा पहले का संख्या 204 है, इसमें क्या नज़र आ रहा है कि हमारा पहले का जो संख्या है वो छोटा है मल्टीपल संख्या से, है ना। तो छोटा है तो छोटा वाला लिखेंगे, यानी 3 लिखेंगे, हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हैं ना बात को सर। चलिए समझ रहे हैं, तो और भी एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं सर, ज़्यादा नहीं, एक और एग्जांपल लेंगे और आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। अब खुद से आप एग्जांपल लेते रहिए और बनाते रहिए, है ना। देखिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं सर, ओके। जैसे मान लेते हैं कि 2 7 और 5 5 6 ये है सर, है ना। तो इसका वर्गमूल आपको चाहिए, तो सर इसका वर्गमूल चाहिए तो क्या करेंगे, लास्ट से 2 को पेयर कर देंगे, है ना। लास्ट से जोड़ा लगा दिए, अब लास्ट में 6 है सर, इसका मतलब है या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो लिख देंगे या तो 4 होगा या 6 होगा। अभी लिख रहे हैं, माइंड में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जब आप बनाएंगे सीख जाएंगे तो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ओके। आप बताइए लास्ट में क्या है सर, 275। अब 275 को देखेंगे किसके करीब है, कौन से संख्या के स्क्वायर के करीब है। तो सर बताइए कौन से संख्या के स्क्वायर के करीब हो सकता है ये 275। तो आपके माइंड में होगा सर कि 16 का स्क्वायर करते हैं सर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है सर। 17 का स्क्वायर 289 होता है तो 275 से तो बड़ा हो गया, तो वो तो लगाएंगे नहीं। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, इसका मतलब नेसेसरी है कि 16 होगा। और यहाँ पर कौन सी संख्या आएगा पता नहीं है, या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा। तो कैसे पता करेंगे कि 4 आएगा कि 6 आएगा, तो इसको 1 बढ़ा देंगे, तो 1 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 17, और 17 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा सर तो 256 हो गया ही, और फिर से 16 ऐड कर देंगे तो कितना, 6 6 12 के 2 हो जाएगा, और 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो बताइए सर कितना आया, 272 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर किया हुआ संख्या 272 है सर, और हमारा पहले का संख्या 275 है, तो हम इसी से कंपेयर करेंगे इसमें कि हमारा संख्या बड़ा है या छोटा है। तो बताइए मल्टीप्लाई संख्या से हमारा संख्या क्या है, बड़ा है, तो यानी बड़ा वाला संख्या लिखाएगा, यानी कि 6। समझ रहे हैं बात को, तो यानी 166 आपका क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है सर ये चीज़ बात आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण रूप से, और अगर समझ में आ गया है सर तो आप हमारा आज का टास्क पूरा कर दीजिए। मैं आपको टास्क दे रहा हूं सर एक, और उस टास्क को आप पूरा कर दीजिए, जिससे हमें पूरा कंफर्म हो जाएगा सर कि आपको ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ गया है, ओके। चलिए आज टास्क हम देते हैं सर, टास्क के रूप में आप निकाल दीजिए,
ज़्यादा नहीं सर, 2-3 अपन मन से, ये नहीं कि हम टास्क दे रहे हैं तभी पढ़िए, ऐसा नहीं है। आप खुद से निकालने की कोशिश कीजिए, समझ रहे हैं ना सर। तो चलिए दिखा देते हैं सर। जैसे मान लेते हैं आपको 421 का जैसे 441 है ना, और इसका स्क्वायर निकालिए खुद से, है ना। और भी संख्या आप 50 से लेकर के क्या कीजिए, 50 से लेकर के जितना भी 60 तक की संख्याएं होती है ना, जो वर्गमूल में आएगा, वर्गमूल संख्या में, उसका जो स्क्वायर करने के बाद जो आता है संख्या, उसको आपको निकालना है। ओके, तो चलिए सर, आज के लिए इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसको सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमने सोच